आपको लगता है कि पार्टी को भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देने से पहले कि जो अपनी जबान संभाल कर बात कर सके, शब्दों का उपयोग बड़ी सहजता से कर सके, शालीनता से कर सके? देखिए दीपक जी, कई बार क्या होता है, प्रवक्ता अपनी बात कहते हैं और कई बार उनकी जबान स्लिप हो जाती है। और जब जबान स्लिप हो जाती है, कोई गंदा शब्द कहीं भी किसी भी बात से निकल जाता है, उसके लिए वो सॉरी भी फील करता है। माफी भी कोई एक दुनिया में शब्द होती है। और भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत सम्मानीय है, सम्मानीय थे, सम्मानीय है, सम्मानीय रहेंगे। और चाहे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हो और चाहे वो पहले वाले प्रधानमंत्री हो, हमने कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। मैं कहना चाहता हूं कि ये सब शुरुआत किसने करी है? मैं कह रहा हूं देश में बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी रिवाज चालू नहीं किया। ये छोटा रिवाज, छोटी राजनीति, छोटी मानसिकता इस हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पार्टी के बड़े जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, ये गरिमा में पद है। इन पदों का विशेष ख्याल सभी पार्टियों को रखना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ये ट्रेड चल पड़ा है। ये ट्रेड किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होते हैं तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टियां तैयारी करते हैं कि किसको टिकट देंगे, कब कार्यालय खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, नॉमिनेशन कैसे होगा, बूथ कमेटियां कैसी बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करने के बजाय ये देखती है दीपक जी के पास कितनी संपत्ति है, इन्होंने कांग्रेस को कितना चंदा दिया, ईडी कब जाए, इनकम टैक्स कब जाए, सीबीआई कब जाए। ये जो नया ट्रेड चल पड़ा है, इस ट्रेड से देश में अशांति है। पत्रकार बोले तो अंदर डालो, लेखक बोले तो अंदर डालो, उद्योगपति प्रॉपर चंदा नहीं दे, कांग्रेस को दे तो अंदर डालो। कुछ मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम तरह की योजनाओं को पर्टिकुलर एजेंसियों को दे दो, एक पर्टिकुलर राज्य के साथ अपनी दोस्ती निभाओ। जबकि मैं कहता हूं पूरे दोस्ती निभानी है, पूरे देश के साथ निभाइए, पूरे राज्यों के साथ निभाइए, ये बेईमानी मत करिए। और नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और राजस्थान के और हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और ये ओछे जो शब्द कह रहे हैं बार बार, हम ये इस पार्टी के कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि ओछे शब्दों के हम पक्ष में कभी नहीं थे, न कल थे, न आज है, न कल रहेंगे। प्रवक्ता जी ने, हमारे खेड़ा जी ने कोई शब्द अगर उनसे गलती से निकल गया उसके लिए सॉरी बोली। सॉरी का बहुत बड़ा सम्मान होता है। जब उन्होंने सॉरी बोल दी, आसाम की पुलिस से, आसाम तो समझ नहीं रहा है, और दिल्ली आकर के उतार दिया गया। राजपूत जी, शैलेंद्र जी ने कहा कि हास्यात्मक तरीके से, बिल्कुल हंसते हुए, व्यंग्यात्मक ढंग से इस तरीके की बात बोली गई। अपने साथ बैठा हुआ जो सहयोगी था उससे पूछा कि ये बातें भी इनका आरोप है आप लोगों के ऊपर। बिल्कुल, मैंने कहा उन्होंने सॉरी बोली ना। जब माफी मांग ली जाती है किसी के लिए तो माफी मांगने पर तो बड़े से बड़ा आदमी माफ कर दिया जाता है। और जब माफी मांग ली तो बात खत्म हो जानी चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा एक बार। घटना है आज 23 तारीख को याद है इनको। और अगर उनको फिर भी अरेस्ट करना था, नोटिस देते, घर से अरेस्ट कर लेते, सुबह निकलते वक्त कर लेते, कल कर लेते, एयरपोर्ट पे चेकिंग के वक्त कर लेते। एयरपोर्ट पे आदमी चेकिंग करता है, अंदर चला गया, फ्लाइट में चढ़ रहा है, उसको रोके जा रहे हैं कि आपके लगेज का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देश में जो एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ये विचित्र घटना है। एयरपोर्ट के ऊपर तमाशा हो रहा है, फ्लाइट रुकी हुई है, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री जी है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि ये उनके संज्ञान में नहीं है या उनकी देखरेख में नहीं हो रहा। भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में, भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर अगर एयरपोर्ट पे ऐसी घटना हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चलिए।